Assalamu alaikum. My name is Nadine Nadeem and I am a medical student from KMDC. So today I am going to tell you that how to attempt the MDCAT exam. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक को पढ़ चुके होते हैं, 5 reads, they solve each and every MCQs from the past paper, from all the websites like the online website, from different sources. They solve each and every MCQs. उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, उनका 100% जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो चुकी होती है to attempt the MDCAT. So today I am going to tell you that how you have to attempt the MDCAT, in which you are going to attempt the MDCAT, out of which there is a 2 steps and there is a 3 attempts, right? So what are those 2 steps in which you are going to solve the MDCAT exam? 2 steps are that first solve those subjects in which you have full command, like if you think that out of 5 subjects you have full command on the bio, you have to solve then bio first, right? But let's suppose if you think that you have good command in the physics, still you don't have to solve the physics. I'm not going to suggest you guys that you have to solve physics in the first, and the reason is that because physics has a numerical in it, right? So first step is that solve those subjects in which you have the full command. The second step is that solve physics exam in the last. Clear? जो भी बच्चे फिज़िक्स का एग्ज़ाम पहले कर लेते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स और हर्डल फेस करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप फिज़िक्स का पेपर पहले सॉल्व कर लेते हैं तो आपके दिमाग में टेंशन होती है कि अभी आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं, बिकॉज फिज़िक्स इज़ गोइंग टू टेक द मोर टाइम देन द अदर सब्जेक्ट. सो यू हैव टू सॉल्व फिज़िक्स इन द लास्ट, ताकि वो टेंशन ही ना रहे आपके पास. You have 3 attempts. You are going to solve your exams in the 3 attempts, right? In the first attempt, you are going to solve all the recall question. जो भी सारे क्वेश्चन आपको फ़ौरन से क्लिक हो रहा है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा फ़ौरन आपको उसका आंसर आ रहा है, उन्हें कहते हैं रिकॉल क्वेश्चन. उन्हें कहते हैं इजी क्वेश्चन, जो कि आपने फर्स्ट देखते साथ उसका आता है. आपने पूरे एग्जाम लाइक बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल रीजनिंग, उन सब के लिए आपने सारे रिकॉल क्वेश्चन सॉल्व कर लेने जो आपको फर्स्ट देखते साथ आ रहे हैं. लेट सपोज कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जिनका आंसर आपको नहीं आता, तो उस क्वेश्चन को आपने स्किप कर देना है. आपने उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना सोचने में. और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके क्वेश्चंस इतने बड़े होते हैं. लेट सपोज अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आपने उसे स्किप कर देना. डोंट रीड, डोंट इवन गिव अ 1 रीड. अगर आप उसे 1 रीड भी देंगे ना और उसके बाद अगर रीड देकर छोड़ देंगे तो इसका मतलब आपने अपना पूरे 30 सेकेंड वेस्ट किया. So don't waste your 30 seconds. उसके बाद in the second attempt you are going to solve numerical, because बहुत numerical ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं लेकिन आपके you don't have a time. सेकेंड में आपने सारे numerical overthinking question solve करने जो आपको आते हैं, which take some time, which need time, right? You are going to solve those question which need time. All the subject, सारे सब्जेक्ट के वो क्वेश्चन जो कि टाइम लेते हैं, आपने पहले अटैम्प्ट में उसे देखना भी नहीं है, जस्ट स्किप कर देना है. और नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपने उसको थॉरली पढ़ना है, उसको थिंक करना है और फिर नेक्स्ट पे मूव ऑन करना है. क्लियर? इन द थर्ड अटैम्प्ट, अब थर्ड अटैम्प्ट में आप क्या करेंगे कि आपने वो क्वेश्चन जो कि स्किप किए थे, इवन तो इट वाज फ्रॉम द रिकॉल क्वेश्चन और इट वाज फ्रॉम द ओवर थिंकिंग क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन जो कि आपको नहीं आते थे, जो क्वेश्चन आपने स्किप किए थे, जो आपको नहीं आते थे, अब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए. और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको आंसर नहीं आते होते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी. कि जिस तरह जो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें करना नहीं आ रहा होता है, तो हम उसे किस तरह से अटैम्प्ट करें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना. देयर इज़ 200 क्वेश्चन फॉर द, और टाइम कितना होगा 10 मिनट्स. तो इट्स अ ह्यूज टारगेट फॉर यू गाइस टू सॉल्व दोज MCQs विद इन 10 मिनट्स. तो इन शॉर्ट आपको क्या होगा, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहा होगा. लेकिन क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज करेंगे, कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट करें जो कि जिस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है. अब मैं आपको अपनी सजेशंस देती हूँ कि मेरी सजेशंस जो मैं चाहती हूँ कि आप करें, बायो का पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि बायो हैव अ लॉट रिकॉल क्वेश्चन, लाइक दे हैव 90% रिकॉल क्वेश्चन. 90% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको थिंकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती होती है, आपको सिर्फ पढ़ना होता है स्टेटमेंट और उसके साथ उसकी जो भी आंसर होता है उसे टिक करना होता है. यू डोंट हैव टू डू द ओवर थिंकिंग देयर. So always I am going to prefer you guys to solve the bio question, bio subject first, and then in the second chemistry or the English. It's up to you. If you think that your English is good, you have to go to the English. If you think your chemistry is good, तो chemistry. लेकिन chemistry में भी क्या करना होगा, you have to skip all those questions जो कि numerical based होंगे, जिसके अंदर solution चाहिए. You have to skip all those questions. और उसके बाद in the third you have to solve logical reasoning और the English. अगर आपने second में English solve किया तो third में आप क्या solve करेंगे, केमिस्ट्री. और केमिस्ट्री के बाद आप लॉजिकल रीजनिंग की तरफ. और इन द लास्ट फिजिक्स शुड बी इन द लास्ट. कीप इन माइंड फिजिक्स हमेशा लास्ट में कीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि आप जब सॉल्व कर रहे थे MCQs आपको टेंशन होगी. आप फिजिक्स ऑलवेज नीड अ टाइम, तो आप वो जो ऐसा सब्जेक्ट जो टाइम चाहता है उसे टाइम दें, क्योंकि आपकी वही चीज़ आपका
वही आपको बेस्ट स्कोर दे सकता है। ठीक है, आपने बायो सॉल्व कर लिया, फिर केमिस्ट्री सॉल्व किया, फिर इंग्लिश, फिर लॉजिकल रीजनिंग, देन यू सॉल्व इन द लास्ट यू सॉल्व फिजिक्स। सो फिजिक्स इज गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम देन अदर सब्जेक्ट, तो आपने उसको उसी के अकॉर्डिंग टाइम देना होगा। जैसे होते हैं जिनकी कमांड फिजिक्स में बहुत अच्छी होती है एंड दे आर गोइंग टू प्रेफर फिजिक्स इन द फर्स्ट। सो गाइज एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप फिजिक्स सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि फिजिक्स ऑलवेज नीड अ टाइम, चाहे आपकी अच्छी हो या बुरी, बिकॉज देयर इज अ लॉट क्वेश्चन इन विच वी हैव टू डू द सॉल्यूशन, इट नीड टाइम। तो फिजिक्स इज गोइंग टू टेक द मोर टाइम देन द अदर सब्जेक्ट। लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू सॉल्व द फिजिक्स इन द फर्स्ट, व्हाट विल हैपन, यू विल थिंक दैट आपने बहुत अच्छा कर लिया फिजिक्स, बहुत बेस्ट हो गया फिजिक्स। उसके बाद आपके 4 सब्जेक्ट रिमेनिंग होंगे, इस चीज़ की टेंशन आपको ओवर थिंकिंग में ले आएगी। आपको ये टेंशन से आप क्या होगा, सारा काम बहुत जल्दी आप लोग हर सिली मिस्टेक्स करने लगेंगे, आपका दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि यू हैव टू डू वेरी फास्ट बिकॉज यू हैव 4 सब्जेक्ट्स स्टिल रिमेनिंग। तो इस चीज़ से बचने के लिए आई गोइंग टू टेल यू गाइस कि डू द फिजिक्स इन द लास्ट and give more time to the physics because physics is one of the most important subject. You don't have to skip the question, but you have to solve physics with a lot time. You need more time for the physics. तो इसी के अकॉर्डिंग आप खुद को मैनेज करें कि आप फिजिक्स लास्ट में करें जो कि रिकॉल है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चन जिसके अंदर सोल्यूशन और न्यूमेरिकल है, एंड स्किप ऑल दोज क्वेश्चन जो आपको नहीं आते। डोंट इवन रीड द क्वेश्चन, जस्ट स्किप ऑल द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑल द क्वेश्चन जो आपको नहीं आते। ठीक, और जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन उसको पूरा रीड करें, उनको पूरा रीड करें, उसके ऑप्शंस भी रीड करें। ठीक, दूंगी आपको कि जैसे आप लोग बच्चे कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन रीड किया, ऑप्शन रीड किया पहला दूसरा, उनको आंसर मिल गया, उनको लगता है कि दूसरा वाला आंसर है एंड दे आर वेरी श्योर कि दिस इज द आंसर, दे डोंट इवन वेस्ट द टाइम टू रीड द C and D ऑप्शन। यू डोंट हैव टू डू दिस मिस्टेक, प्लीज गाइस, डोंट हैव टू डू द मिस्टेक। अगर आप एक MCQ रीड कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू सॉल्व द यू आर गोइंग टू रीड द फर्स्ट A एंड देन यू आर गोइंग टू रीड द B ऑप्शन, you must have to read the C and D option as well because sometimes क्या होता है कि A और B में ऐसे होता है कि B is the appropriate answer but C is most appropriate answer than the B, और उसका आंसर C होता है, बट क्योंकि आपने B देखा और आपको लगा कि यही आंसर है और आप अपना टाइम वेस्ट ना करने की वजह से D और C ऑप्शन नहीं पढ़े, तो इसका मतलब है आपने पूरा एक MCQ लॉस कर दिया, राइट। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ें, पूरे MCQs के ऑल ऑप्शंस पढ़ें और देन मूव ऑन करें। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू अटेंड योर एग्जाम। If let's suppose you have any question, you have any query, you can ask me in the comment section, or if you guys want any kind of help from my side, you can suggest me the video like in which you want help. Allah Hafiz, take care.